किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। हाय दोस्तों, स्वागतम है आपका सरफराज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम जानेंगे बीए पार्ट 2 का पॉलिटिकल साइंस का सब्सिडरी का सिलेबस। दोस्तों यह पटना यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भारत के तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए यह जो सिलेबस है वो आवश्यक है। दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा यूनिट है, यानी कि हमारा जो यूनिट है वो किसके बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि आज हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या क्या है दोस्तों, और हमको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि यूनिट नंबर 1 जो है वो हमारा क्या कहता है। यूनिट नंबर 1 में हमारा इंडिया के बारे में दोस्तों पढ़ना है। इंडिया के बारे में पहला जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, यानी कि जो भारतीय के संविधान है उसकी प्रमुख विशेषता के बारे में हमको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। यूनिट 1 में हमको पढ़ना है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या क्या है। दूसरा पढ़ना है हमको मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों, हमको दूसरा पढ़ना है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमको पढ़ना है, एंड ड्यूटीज, और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में हमको पढ़ना है। और तीसरा हमारा कह रहा है कि राज्य के, दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है हमको उसके बारे में हमको पढ़ना है। और चौथा जो हमारा कह रहा है यूनियन, यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बारे में दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति की स्थापना कैसे होती है और उनके क्या क्या शक्तियां हैं उनके बारे में हमको दोस्तों पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा हमारा संसद के बारे में पढ़ना है, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। पार्लियामेंट में जो आता है वह लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि लोकसभा के क्या क्या शक्ति होती है, राज्यसभा के क्या क्या शक्ति होती है, लोकसभा के क्या क्या फंक्शन होते हैं, राज्यसभा के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सभी फंक्शंस के बारे में दोस्तों हमको पढ़ना है। इसके बाद हमारा छठा नंबर आता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय के बारे में दोस्तों हमको पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्ति होगी, उनकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, उनके न्यायिक समीक्षा जो होती है वो कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट के जितने सारे पावर्स है वो सभी पावर्स के बारे में हमको दोस्तों पढ़ना है। इसके अलावा हमारा 7वां नंबर टॉपिक कहता है कि राजनीतिक दल, भारत में जितने भी राजनीतिक दल है उसके बारे में हमको अच्छे से अध्ययन करना है। और उसके बाद दबाव समूह के बारे में दोस्तों हमको अध्ययन करना है, यानी कि यूनिट 7 से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में दोस्तों रहता है। हमारा 8 नंबर हमारा 8 कहता है, ठीक है, सांप्रदायिकता और नक्सलवादी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो 8 कहता है वो हमको सांप्रदायिकता और नक्सलवादी के बारे में पढ़ना है। और यह हमको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों ये जितने सारे टॉपिक है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सरफराज स्टडी पॉइंट में यह आपको सभी सारे टॉपिक का नोट्स पीडीएफ में आसानी से मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो एम लक्ष्मीकांत का एक बुक आता है, उस बुक में सभी टॉपिक आसानी से इंडिया के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में कवर किया गया है। और इसके अलावा और दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा यूनिट है यूके के बारे में हमको पढ़ना है। यूके के बारे में पढ़ना है, द ब्रिटिश के बारे में पढ़ना है, द पॉलिटिकल ट्रेडिशन के बारे में पढ़ना है। और दूसरा हमारा है कि यूनिटी स्टेट ऑन इन पार्लियामेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट के बारे में हमको पढ़ना है। और तीसरा आता है हमारा कंसेंट एंड एप्लीकेशन फ्रॉम के बारे में पढ़ना है। और चौथा आता है कि कंसेंट ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि उनके क्या क्या पावर है इनके बारे में हमको दोस्तों पढ़ना है, यानी कि उनके क्या क्या पावर हो जाती है, उनके पावर मिलने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं इनके बारे में हमको पढ़ना है। चौथा आता है हमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि उनके क्या क्या पावर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या क्या पावर होते हैं, हमको इनके बारे में हमको अध्ययन करता है। दोस्तों ये इंडिया के नहीं है बल्कि ये किनके, हमारा यूनिट नंबर 2 किनका है, यूनिट 2 हमारा यूके का है। किसका है दोस्तों, यूके का है। और हमारा यूनिट जो है वो इंडिया का है। यूनिट 1 में हमको इंडिया के बारे में पढ़ना है और यूनिट 2 में हमको यूके के बारे में पढ़ना है।
और दोस्तों हमारा यूनिट नंबर 3 है, उसके यूएसए के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि अमेरिका के बारे में पढ़ना। पहला हमारा पॉइंट था इंडिया, दूसरा पॉइंट है हमारा यूके और तीसरा पॉइंट हमारा यूएसए। ये तीन ही के बारे में सब्सिडरी पीएफ पार्ट 2 का तीन ही देशों के बारे में पढ़ना है। विस्तृत रूप से हमको इंडिया अपना देश के बारे में पढ़ना है, और दोस्त इसमें पढ़ना है द अमेरिकन पॉलिटिकल ट्रेडिशन का था, उसके बाद स्टेट के बारे में पढ़ना, उसके बाद यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, उनके क्या क्या पावर होते हैं, वो सरकार में क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, उनके मतलब वो क्या क्या पावर हो सकते हैं, उनके क्या क्या पोजीशंस होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में दोस्तों पढ़ना है। हर साल दोस्तों ये जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उससे 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों हर साल रहता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमको कांग्रेस के बारे में पढ़ना, यानी कि वहां पे जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होते हैं, उसी तरह वहां के हाउसेस ऑफ में जो होता है सीनेट हाउस, मतलब इस सब के बारे में हमको पढ़ना है। उनके क्या क्या पावर होते हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके क्या क्या जो फंक्शंस होते हैं दोस्तों उनके बारे में पढ़ना है दोस्तों। यानी कि मिला जुला के हम दोस्तों बोले तो हमको मात्र कि पार्ट 2 का जो पॉलिटिकल साइंस का सब्सिडरी का पेपर का सिलेबस है, 3 ही देश के बारे में पढ़ना। पहला जो है वह हमारा देश इंडिया में विस्तृत रूप से पढ़ना है, और दूसरा जो है हमारा यूके के बारे में पढ़ना है, और तीसरा दोस्त जो है यूएसए के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्त।